न्यूट्रल अर्थिंग दैट इज न्यूट्रल ग्राउंडिंग। इस लेक्चर में हम लोग न्यूट्रल अर्थिंग यानी कि न्यूट्रल ग्राउंडिंग के बारे में डिस्कस करेंगे। द कनेक्शन ऑफ द न्यूट्रल पॉइंट दैट इज स्टार पॉइंट ऑफ ए स्टार कनेक्टेड थ्री फेज वाइंडिंग्स ऑफ पावर ट्रांसफार्मर्स, जनरेटर्स, मोटर्स etc टू द ग्राउंड इज कॉल्ड न्यूट्रल अर्थिंग। यानी किसी स्टार कनेक्टेड थ्री फेज पावर ट्रांसफार्मर, जनरेटर, मोटर इत्यादि इनके स्टार पॉइंट को न्यूट्रल से इसके स्टार पॉइंट को ग्राउंड से कनेक्ट करने को ही न्यूट्रल अर्थिंग या न्यूट्रल ग्राउंडिंग कहा जाता है। कोई थ्री फेज स्टार कनेक्टेड सिस्टम है, चाहे जनरेटर हो, ट्रांसफार्मर हो, मोटर हो, तो इनका जो स्टार पॉइंट है उसे ग्राउंड से कनेक्ट करने को ही न्यूट्रल अर्थिंग या न्यूट्रल ग्राउंडिंग कहा जाता है। द न्यूट्रल ग्राउंडिंग is an important aspect of power system design because the performance of the system in terms of short circuits, stability, protection etc is greatly affected by the state of the neutral। यानी कि पावर सिस्टम डिज़ाइन में न्यूट्रल ग्राउंडिंग का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है। न्यूट्रल ग्राउंडिंग का पावर सिस्टम डिज़ाइन में बहुत ही इम्पोर्टेंस है बिकॉज क्योंकि शॉर्ट सर्किट, स्टेबिलिटी या प्रोटेक्शन के टर्म में पावर सिस्टम का जो परफॉर्मेंस है वो न्यूट्रल की स्थिति पे से उससे अफेक्टेड होता है, उससे प्रभावित होता है, उस पर डिपेंड करता है। अब हम लोग डिस्कस करते हैं अनग्राउंडेड सिस्टम का क्या डिसएडवांटेज हो सकता है। डिसएडवांटेज ऑफ अनग्राउंडेड सिस्टम। पहला डिसएडवांटेज है द फिनोमिना ऑफ आर्किंग ग्राउंड इज कॉमनली एक्सपीरियंस्ड विथ द अनग्राउंडेड सिस्टम। यानी कि पहला डिसएडवांटेज ये है कि जनरली अनग्राउंडेड सिस्टम के साथ जो है वो आर्किंग ग्राउंड का फिनोमिना एक्सपीरियंस किया जाता है। आर्किंग ग्राउंड क्या है? थ्री फेज सिस्टम में प्रत्येक फेज अर्थ के साथ कैपेसिटेंस का फॉर्मेशन करता है और इसमें कैपेसिटिव करंट यानी कि चार्जिंग करंट भी फ्लो करता है। फॉल्ट के केस में कैपेसिटिव करंट का वैल्यू बढ़ जाता है और ये फॉल्ट करंट के साथ ग्राउंड के थ्रू फ्लो करते हैं और इस फॉल्ट करंट का वैल्यू अगर 4 से 5 एम्पियर से ज़्यादा हो जाता है, बढ़ जाता है, तो ये फॉल्ट करंट के पाथ में आर्क प्रोड्यूस कर सकते हैं। इसी फिनोमिना को आर्किंग ग्राउंड कहा जाता है। दूसरा डिसएडवांटेज है द वोल्टेज ऑफ हेल्दी फेजेज एबव अर्थ इज इंक्रीज्ड बाई √3 टाइम्स व्हेन एन अर्थ फॉल्ट अकर्स ऑन ए फेज। यानी थ्री फेज सिस्टम में अगर किसी एक फेज के साथ अर्थ फॉल्ट या शॉर्ट सर्किट फॉल्ट होता है तो इस फॉल्टी फेज का वोल्टेज तो ज़ीरो हो जाता है, लेकिन जो हेल्दी फेजेज हैं इसका वोल्टेज ग्राउंड के रिस्पेक्ट में √3 टाइम्स बढ़ जाता है। दिस कॉजेज स्ट्रेस ऑन द इंसुलेशन ऑफ द ऑल द मशीन्स एंड इक्विपमेंट्स कनेक्टेड टू द लाइन, जिसके कारण कि लाइन से कनेक्टेड सभी इक्विपमेंट्स, मशीन्स, इनका जो इंसुलेशन है उस पर स्ट्रेस लेवल बढ़ जाता है। तीसरा डिसएडवांटेज है द अर्थ फॉल्ट कैन नॉट बी इजिली सेंस्ड एंड द अर्थ फॉल्ट रिलेइंग बिकम कॉम्प्लिकेटेड। अनग्राउंडेड सिस्टम के लिए जो अर्थ फॉल्ट है वो आसानी से सेंस नहीं हो पाता है, इसलिए उसका जो अर्थ फॉल्ट रिलेइंग है वो कॉम्प्लिकेटेड होता है। अनग्राउंडेड सिस्टम के लिए अर्थ फॉल्ट रिलेइंग उसका कॉम्प्लिकेटेड होता है। चौथा डिसएडवांटेज है द ओवर वोल्टेज ड्यू टू लाइटनिंग सर्ज डज नॉट फाइंड पाथ टू अर्थ। यानी कि लाइटनिंग के कारण जो ओवर वोल्टेज हो सकते हैं तो उस ओवर वोल्टेज को बाईपास होने के लिए या ग्राउंड में जाने के लिए उसे पाथ नहीं मिल पाता है अगर सिस्टम अनग्राउंडेड है। पांचवा डिसएडवांटेज है द ओवर वोल्टेजेज ड्यू टू इंड्यूस्ड स्टैटिक चार्जेज इज नॉट कंडक्टेड टू द अर्थ इन अनग्राउंडेड सिस्टम।
अनग्राउंडेड सिस्टम में अगर स्टैटिक चार्जेस के कारण भी अगर ओवर वोल्टेज इंड्यूस्ड होता है तो उसे भी अर्थ में जाने के लिए उसे पाथ नहीं मिल पाता है। छठा है न्यूट्रल पॉइंट इज शिफ्टेड, यानी कि अनग्राउंडेड सिस्टम में जो न्यूट्रल पॉइंट है वो शिफ्ट कर जाता है, यानी कि जो स्टार पॉइंट है वहाँ पे न्यूट्रल पॉइंट नहीं हो सकता है। अनबैलेंस्ड कंडीशन में न्यूट्रल पॉइंट स्टार पॉइंट से अलग जगह पे हो सकता है। अब हम लोग डिस्कस करते हैं एडवांटेज ऑफ ग्राउंडेड सिस्टम, यानी सिस्टम अगर ग्राउंडेड है तो उसके क्या एडवांटेज हैं। पहला, आर्किंग ग्राउंड्स आर रिड्यूस्ड और एलिमिनेटेड, यानी ग्राउंडेड सिस्टम में जो आर्किंग ग्राउंड है वो रिड्यूस हो जाता है या पूरी तरीके से एलिमिनेट हो जाता है। दूसरा एडवांटेज है द वोल्टेज ऑफ द हेल्दी फेजेज लाइन विथ रिस्पेक्ट टू अर्थ रिमेन्स एट दियर नॉर्मल वैल्यू, यानी जो हेल्दी फेजेज हैं उसका वोल्टेज इंक्रीज नहीं करता है बल्कि नॉर्मल वैल्यू पे बना रहता है। तीसरा एडवांटेज है द अर्थ फॉल्ट रिलेइंग इज रिलेटिवली सिंपल, यानी अगर न्यूट्रल अगर ग्राउंडेड है तो ग्राउंडेड सिस्टम में अर्थ फॉल्ट रिले लगाना इसमें रिलेटिवली सिंपल है। चौथा एडवांटेज है द ओवर वोल्टेजेज ड्यू टू लाइटनिंग आर डिस्चार्ज टू अर्थ, यानी अगर ग्राउंडेड सिस्टम है तो लाइटनिंग के कारण जो ओवर वोल्टेज हो सकते थे उसे ग्राउंड में बाईपास होने के लिए, ग्राउंड के थ्रू ग्राउंड में डिस्चार्ज होने के लिए उसे पाथ मिल जाता है। पाँचवा एडवांटेज है ग्रेटर सेफ्टी टू पर्सनल एंड इक्विपमेंट, यानी ग्राउंडेड सिस्टम होने से जो पर्सनल्स हैं, कर्मचारी हैं जो उस पर वर्क करते हैं, उनके लिए भी ये सेफ्टी प्रोवाइड करता है और इक्विपमेंट को भी सेफ्टी प्रोवाइड करता है। छठा एडवांटेज है न्यूट्रल पॉइंट इज स्टेबल, यानी इस केस में यानी ग्राउंडेड सिस्टम में न्यूट्रल पॉइंट जो है वो स्टेबल होता है। तो इस लेक्चर में हमने न्यूट्रल ग्राउंडिंग यानी कि न्यूट्रल अर्थिंग के बारे में डिस्कस किया, इसके एडवांटेज और अनग्राउंडेड सिस्टम के डिसएडवांटेज भी डिस्कस किया। अगले लेक्चर में हम लोग मेथड्स ऑफ न्यूट्रल अर्थिंग डिस्कस करेंगे, यानी न्यूट्रल अर्थिंग करने के कौन कौन से मेथड्स हैं इसके बारे में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।